एवरीवन, दिस इज सौरभ ठाकुर। और बहुत समय हो गया मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई है। और यूजीसी नेट का जो रिज़ल्ट आया था उसको भी काफ़ी टाइम हो चुका है। और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो रिलैक्स्ड भी हैं कि जब फॉर्म्स ओपन होंगे हम तभी पढ़ाई शुरू करेंगे, जो कि बहुत गलत बात है। और बहुत सारे बच्चों ने पढ़ाई अपनी शुरू कर भी ली होगी। और बहुत सारे बच्चों ने मेरे नोट्स भी लिए हैं एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के बाद। तो आई एम श्योर कि दे मस्ट हैव स्टार्टेड देयर प्रिपरेशन। और बिल्कुल सही टाइम पे उन्होंने अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट किया, ये मैं मान रहा हूँ। और इसी प्रिपरेशन को थोड़ा और बेहतर बनाने के लिए आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अमेरिकन लिटरेचर के नोट्स, जो कि काफ़ी टाइम से पेंडिंग था। और मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि मैं हर अटेम्प्ट में कोई ना कोई नए नोट्स आपके लिए लेकर आऊँ। अपनी मेहनत से जो 12 बार मैंने एग्ज़ाम दिया है, 12 टाइम्स, 6 बार क्वालिफाई किया। और वो जो मेरा सारा एक्सपीरियंस रहा, चाहे फेलियर का है चाहे सक्सेस का है, वो सब जो एक्सपीरियंस है उसको मैंने कोशिश की है उनको, उस एक्सपीरियंस को इन नोट्स में ढालने की। और ताकि आपको बिल्कुल सही मटेरियल मिल पाए और बहुत जेन्युइन रेट्स में मिल पाए, क्योंकि बहुत ओवर प्राइस्ड कोर्सेज चल रहे हैं इस टाइम यूट्यूब पे या फिर कहीं भी। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं बच्चों को एक अच्छी गाइडेंस के तौर पे भी और एक भलाई के तौर पे भी उनके लिए अच्छे फ्रूटफुल नोट्स लेकर आऊँ, जो कि उन्हें बहुत ही जेन्युइन रेट से मिल सके, जो कोई भी आम बच्चा, कोई फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं है, वो भी इसे खरीद पाए। ठीक है, तो मैं आज अमेरिकन लिटरेचर के नोट्स लॉन्च करने जा रहा हूँ और उसकी डिटेल में आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये है अमेरिकन लिटरेचर एंड अ क्विक गाइड फॉर यूजीसी नेट सेट पीजीटी वगैरह। आप किसी भी पेपर में ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। और मैं आपको अगर बताऊं इसके बारे में तो वही अबाउट द ऑथर तो हमेशा वैसा ही रहता है। कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट मैंने इसमें नहीं बनाया क्योंकि बहुत बिखरी हुई सी इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे ब्रिटिश हिस्ट्री होती है, हमारी पर्टिकुलर एजेस है उसमें, तो उसमें अमेरिकन लिटरेचर में ऐसी कोई पर्टिकुलर एजेस है लेकिन बहुत ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज नहीं है। तो इसमें मैं बताऊं आपको तो हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन लिटरेचर को मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की है। और जितनी भी इंपॉर्टेंट मोमेंट्स है, चाहे वो हार्लेम रेनेसा है, कोई बीट जनरेशन है, या माउंटेन पोइट्स है, न्यू इंग्लैंड है, आपका बहुत सारी चीज़ें जो अमेरिका में जो कुछ भी चला, बीट जनरेशन और नॉटी नाइन्टीज़ है, इस तरह की बहुत सारी मूवमेंट्स है जो अमेरिकन लिटरेचर में चली थी। उसके उसमें जो राइटर्स होते हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पुलित्ज़र प्राइज़ है, उसकी भी मैं आपके लिए लिस्ट लेकर आया हूँ। इसमें ये देखिए, पूरा लिस्ट इसमें मैंने इंक्लूड की है। ठीक है, और जितने भी राइटर्स आए हैं उनके मेजर वर्क्स है, और मेजर वर्क्स के बारे में थोड़ी थोड़ी 2-4 लाइनों में बिल्कुल मैंने कहूँ तो शॉर्ट में उसके बारे में भी बताया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं पुअर रिचर्ड्स अल्मनैक, इसके बारे में बताया है थोड़ा सा कि रिटन अंडर द स्यूडोनिम रिचर्ड सॉन्डर्स। कंटेंट में क्या है, कैलेंडर है, वेदर फोरकास्ट है, पोएम्स है, वगैरह वगैरह। मतलब कि मेजर वर्क्स के साथ ही 2-4 लाइनों में उसका जो मैंने डिस्क्रिप्शन भी आपको दिया है। ऐसे रैंडमली बता रहा हूँ। जैसे विलियम कलन ब्रायंट है तो इसके बारे में थोड़ा बहुत मैंने बता दिया है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उसको बोल्ड में रखा है। ठीक है, मेजर वर्क्स आ गए। उसके बाद जैसे थानाटॉप्सिस है तो उसके बारे में बताया, पब्लिश इन नॉर्थ अमेरिकन रिव्यू में पब्लिश हुआ। टाइटल का मतलब ये है, मेडिटेशन ऑन डेथ है ये। नेचर इसमें पर्सोनिफाई किया गया है। छोटी छोटी उसमें अगर कोई मेजर कोट्स है उसको भी दिया है। उसी तरीके से ये जितने भी मेजर राइटर्स हैं हमारे अमेरिकन लिटरेचर में, मेजर क्या माइनर भी इसमें है, मतलब जितने आपके लिए इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट को क्वालिफाई करने के लिए, इसमें सब कुछ है। ठीक है, तो एक ये ओवरव्यू इसमें दे रहा हूँ। इस तरह के नोट्स भी मैं इसमें डालता हूँ अपने बीच बीच में, जो आपको हेल्प करते हैं और अच्छे से अंडरस्टैंड करने में जो कुछ भी आप पढ़ रहे हो। और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी क्लियर किया बीच बीच में, जहाँ भी ज़रूरत है वहाँ पे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्लियर करके ही मैं आगे बढ़ाऊँ। और आपके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत टाइम से इस पे काम चल रहा था, बहुत मेहनत इस पे लगी, बहुत लंबा समय इसमें लग गया इसको तैयार करने में। और अगर इसको आपको परचेज़ करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक को क्लिक करो, वहाँ पे सारा प्रोसेस दिया हुआ है। नेक्स्ट करके पेमेंट के बाद आपके लिए एक अलग से पेज खुलेगा, मतलब कि पेमेंट पेज जो आप करते हो अपनी यूपीआई आईडी से, वहाँ से आपको वापस आना है उसी पेज पे जहाँ पे आप थे। वहाँ पे एक रीडायरेक्ट करेगा आपको किसी और वेबसाइट पे, वेबसाइट यानी कि वो गूगल ड्राइव का ही लिंक खुलेगा और वहाँ पे एक पीडीएफ ओपन हो जाएगी, फिर आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है जी, तो ये प्रोसेस है नोट्स को लेने का। और अगर आप बाकी नोट्स भी लेना चाहते हो, पूरा कोर्स लेना चाहते हो जितना मेरे पास अवेलेबल है अभी, क्योंकि 90% सिलेबस के नोट्स मेरे पास अवेलेबल है और बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं, और बहुत सारे बच्चे, सैकड़ों हज़ारों बच्चे नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर भी चुके हैं मेरे नोट्स पढ़ के। मैं बहुत ज़्यादा इसके रिव्यूज़ नहीं डालता हूँ। अगर मैं बोल रहा हूँ, अगर आप मुझे ट्रस्ट करते हो, मुझ पर विश्वास करते हो,
तो आपको इस चीज़ पे विश्वास करना चाहिए कि जो भी मैंने आज तक बोला है वो बिल्कुल साफ और सही बोला है और कुछ भी गलत नहीं किया। अगर आप ट्रस्ट करते हो तो ऑब्वियसली उसमें बहुत ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत नहीं कि क्या फीडबैक है, आप कमेंट सेक्शन में देख सकते हो वीडियोज़ के, लेक्चर्स के, ठीक है। और कोई ज़्यादा आपको कुछ पूछना हो नोट्स के रिगार्डिंग तो डिस्क्रिप्शन में ही आपको लिंक मिल जाएगा मेरा टेलीग्राम का। टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करो और नोट्स के रिगार्डिंग अगर आपको कोई क्वेरी है तभी टेलीग्राम पे आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। और इजी प्रोसीजर अगर आपको बाइंग का बताना है तो मैं वहाँ पे बता सकता हूँ। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जितने भी लिंक्स आपके पास आ रहे हैं, बाकी नोट्स भी मेरे हैं, थियरी, क्रिटिसिज्म, कल्चर स्टडीज़, ब्रिटिश हिस्ट्री, मेजर वर्क्स की समरीज, इंडियन लिटरेचर, अब अमेरिकन भी आ गया। अब थोड़ा बहुत जो बचा है उस पर धीरे धीरे काम करूँगा, तब तक आप इन नोट्स को पढ़ सकते हो, अपनी तैयारी को शुरू करके इसमें 4 चांद लगा सकते हो, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाल ही में मेरा एक पहाड़ी हिमाचली सॉन्ग रिलीज़ हुआ जिसे मैंने खुद कंपोज किया है, खुद गाया है, खुद ही उसमें एक्टिंग की है, तो वो भी आपको मिल जाएगा। पहाड़ी शेक्सपियर करके मेरा एक दूसरा चैनल है, उस पर आपको मिल जाएगा बंदाओं पैणोरा। तो पैण जो है वो मेरे गांव का नाम है और उसमें ट्रांसलेट भी किया है मैंने, नाटी के जो लिरिक्स है उसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया है। अगर आपको पहाड़ी भाषा समझ ना आए तो ट्रांसलेशन में आप उसे देख सकते हो। तो मैं उम्मीद करूँगा आप वो गाना सुनेंगे, देखेंगे, एंजॉय करेंगे और शेयर करेंगे। और इस वीडियो को भी शेयर करेंगे जिन्हें भी आपको लगता है कि उन्हें ज़रूरत है यूजीसी नेट क्वालिफाई करने की, जो लोग भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं या फिर आगे पीएचडी करना चाहते हैं, तो आपको ये वीडियो उनको शेयर करनी चाहिए। और फटाफट से नोट्स ले लो, वेट मत करो कि कब फॉर्म्स ओपन होंगे, हम फॉर्म्स भरेंगे फिर तैयारी शुरू करेंगे, इसका वेट मत करो, ठीक है। जो टाइम अभी आपके हाथ में है वो निकल गया तो समझो निकल गया, वो वापस लौट के नहीं आने वाला है, ठीक है। जिंदगी का के जो क्षण हैं वो वैसे ही कम होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन, ठीक है। अब मान लो आप 20 साल के हो तो आपकी ज़िंदगी अगर 60 या 70 साल की है तो उसमें से 20 साल जा चुके हैं। वैसे ही एक एक सेकंड अभी भी जा रहा है, मेरी ज़िंदगी का भी और आपकी ज़िंदगी का भी। तो इसीलिए जो ये सेकंड जा रहे हैं इनको किसी अच्छे काम में स्पेंड करो, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। मैं चाहूँ तो मुझे ज़रूरत नहीं है ये सब करने की, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि इस ज़िंदगी में जब आए हैं तो हर चीज़ करें, अपने हर शौक़ पूरे करें। मुझे सिंगिंग का शौक़ था, मैंने गाना लॉन्च किया। मुझे जिस जिस चीज़ का भी शौक़ था, शायरी का था या बाइक रेसिंग का था या फिर ड्राइंग का था, हर चीज़ मैंने एक बार की है, करके देखी है, उसको पूरा किया है। और मैं ये कोशिश करता रहता हूँ कि भले ही जॉब लग गई है तो भी मुझे टच में रहना है, पढ़ाई के टच में रहना है, आप लोगों के टच में रहना है। तो ये सारी चीज़ें मैं चाहता हूँ कि आप समझें और इन नोट्स को लेकर अपनी तैयारी फटाफट से शुरू कर दें। बाकी टॉपिक्स पे भी नोट्स ले लो, जितना जल्दी शुरू करोगे उतना जल्दी और अच्छे तरीके से ख़त्म करोगे, ठीक है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो दाना मल्टीटास्कर, पहाड़ी शेक्सपियर चैनल को सर्च करो, बंदाओं पैनोरा म्यूज़िक वीडियो देखो और एंजॉय करो। ओके बाय, थैंक यू सो मच।